शलोम एवरीवन, आप सबका फिर से वेलकम है बिब्लिकल टू सीकर्स हिंदी यूट्यूब चैनल में। कबला एक रहस्यमयी अंश है यहूदी धर्म में। बहुत से लोग जो इसे अच्छे से नहीं जानते हैं वो इसे यहूदियों का जादू बता देते हैं, और एक ऐसा जादू जो रॉथस्चाइल्ड फैमिली करती है, जो इल्यूमिनाटी वाले करते हैं, जो लोग अमीर होना चाहते हैं वो इसके मंत्रों को जपते हैं ऐसा कहा जाता है। और इसके मंत्रों को जपने से शैतान खुश हो जाता है, और वो लोग जो इसके मंत्रों का उच्चारण करते हैं, उसको जपते हैं, शैतान उनको माला माल अता फरमा देता है। ऐसी कई बातें आपको यूट्यूब पर सुनने को मिल जाएंगी। ताज्जुब की बात यह कि अगर मंत्र जपने से ही इंसान अमीर बन जाए तो फिर किसी को मजदूरी करने की, किसी को पढ़ाई करने की भी जरूरत नहीं है। और यह चूरन आज बहुत से यूट्यूबर बेच भी रहे हैं और बिना जांचे ही लोग उस पर यकीन भी कर लेते हैं। आइए आज हम जांचेंगे कि कबला एक ज्यूइश विजडम है या फिर कोई जादू है। किसने इसको शुरू करा था, इसका जनक कौन था जिसने इसको शुरू करा था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसका जिक्र बाइबल में मिलता है। जी हाँ, आप आश्चर्यचकित होंगे, आप हैरान होंगे कि किस प्रकार से कबला को जिसने शुरू किया उसका जिक्र बाइबल में कहां पर मिलता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे विनती करूंगा कि जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्हें वीडियो पसंद आए वो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शब्द कबाला का मतलब क्या है मैं आपको ये बताना चाहूंगा। शब्द कबाला का मतलब रहस्यमयी होता है। इसकी बुनियाद जोहार नामक किताब में मिलती है। जोहार की विद्या मसीह की पैदाइश से पहले रब्बी शिमोन बर युकोई को मिली थी। यह जोहार किताब कोई जादुई किताब नहीं थी, बल्कि तोरा या व्यवस्था को एक अलग तरह से इसमें विश्लेषण किया गया था या फिर इंटरप्रेट किया गया था। जिन्होंने इस विद्या के विषय में लोगों को अवगत कराया, बताया, उन्होंने मसीह को आशीर्वाद दिया था आज से 2000 साल पहले। जी हाँ, जिन्होंने कबला को शुरू किया था, जिनको ये विद्या प्राप्त हुई थी, जिसे बहुत सारे लोग जादू भी बोलते हैं, उन्होंने मसीह को आशीर्वाद दिया था। उनका जिक्र मिलता है लुका 2 अध्याय और उसकी 25 आयत में। और देखो, यरूशलेम में शमौन नामक एक मनुष्य था, और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था और इस्राएल की शांति की बाट जो रहा था, और पवित्र आत्मा उस पर था। ध्यान रखिएगा, पवित्र आत्मा उस पर था, और पवित्र आत्मा से उसको चेतावनी हुई थी कि जब तक तू प्रभु के मसीह को देख ना लेगा तब तक मृत्यु को ना देखेगा। तो उसने उसे अपनी गोद में ले लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। कबला का जनक शिमोन बर युकोई था, जिसके विषय में लिखा है शमौन धर्मी। ये रोमन रूल में एक बहुत बड़े रब्बी थे। जिस वक्त में मसीह की पैदाइश हुई है उस वक्त में ये बुजुर्ग थे, और इनको परसिक्यूटेड किया गया था, प्रताड़ित किया गया था। और बहुत सारे लोग आपको यूट्यूबर मिल जाएंगे जो आपको ये बताएंगे कि कबला की जो तालीम है या जो विद्या है वो गुफा से मिली थी, लेकिन वो आपको ये बैकग्राउंड नहीं बताते हैं कि कबला की नॉलेज को हासिल करने के लिए, उसकी विद्या को हासिल करने के लिए रब्बी शिमोन बर युकोई क्यों गए थे गुफा में। उस वक्त में रोम के लोग प्रताड़ित कर रहे थे यहूदियों को और रब्बी शिमोन बर युकोई को भी। उनसे बचने के लिए वो एक गुफा में गए थे ताकि उनको कोई भी परेशान ना करे। इस वजह से उन्होंने गुफा में शरण ली, और वहां पर उन्हें कबला, एक डिफरेंट मिस्टिकल लैंग्वेज जो थी तोरा की या शास्त्र की, उनको वहां पर हासिल हुई। ये वो व्यक्ति थे जिसके विषय में बाइबल ये कहती, सुसमाचार ये कहता है कि पवित्र आत्मा उसके ऊपर था। सोच करके देखिए, वो लोग जो कबला को जादू बोलते हैं वो उस व्यक्ति के विषय में एक तरह से तौहीन कर रहे हैं जिसके ऊपर खुदा का पाक रूह था। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि शुरुआती दौर में इसे मुंह जुबानी या फिर कंठस्थ करा गया था। प्रैक्टिस के तौर पर इसको वहां पर लोग करते थे या समझते थे या समझाते थे, लेकिन इसकी किताबी शक्ल नहीं थी। लोगों को ये कंठस्थ था, यहूदियों को ये कंठस्थ था। और जब यरूशलेम की बर्बादी हुई तो यहूदियों ने इस विद्या को संभाल रखा, लेकिन 12वीं या 13वीं सदी में रब्बी मोशे बेन नामान ने इसको एक पुस्तक के रूप में रच दिया, जिसे मेमोनिडीज भी बोलते हैं, जो कि स्पेन में एक रब्बी थे। और यहूदी धर्म की विरासत को आगे बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। ये एक स्कॉलर थे तनाक के, या फिर जिसे आप पुराना नियम बोलते हैं उसके, ना कि एक जादूगर।
इन्होंने 13 प्रिंसिपल्स ऑफ जुडाइज्म को भी लिखा है और इन्होंने ही जो विद्या शिमोन बर योकोई को हासिल हुई थी उसको एक किताब के तौर पर पूरी तरह से लिखा था, जिसे हम कबला भी कहते हैं। कबला दो प्रकार की है, कबला लियोनीत और एक है कबला माशीत। कबला लियोनीत को हम हिंदी में मननशील रहस्यमयी अध्ययन बोल सकते हैं, या ईश्वर से मनुष्य आत्मिकता से कैसे जुड़े उसके विषय में है। उदाहरण के तौर पर आप देखें, मैंने एक चार्ट लगाया हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक मनुष्य है, एक इंसान का शेप है, उसकी बॉडी है और उसके साथ में बहुत सी बाइबल की आयतें लिखी हुई हैं और यहाँ पर हिब्रू में और हिंदी में भी बातें लिखी हुई जिसको आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि मलखूत राज्य, जिसका जिक्र जो है वो यशाया 52 अध्याय उसकी 7वीं आयत में लिखा हुआ है, जिसको हम पढ़ भी सकते हैं। यशाया 52 अध्याय 7वीं आयत में, पहाड़ी पर उसके पाँव क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ समाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है, जो सियोन से कहता है तेरा परमेश्वर राज्य करता है। तो आप देखिए यहाँ पर जो कबला के विषय में चार्ट मैंने इसको हिंदी में किया है, आप इसे इंग्लिश में भी देख सकते हैं। ये शिमोन बर योकोई को विद्या प्राप्त हुई थी कि किस प्रकार से वो परमेश्वर के राज्य को समझ सकते हैं और बेहतरी से अपने शरीर में ढाल सकते हैं। इसके विषय में मसीह ने भी एक बात कही है। आप देखिए ऊपर के हिस्से में केतेर है या क्राउन है, जिसका जिक्र प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 11 आयत में भी लिखा हुआ है। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है वह उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। तो आप देखिए कि यहाँ पर मसीह ने भी वो बातें करी हैं जो आपकी समझ से बाहर है। रूहानियत में कैसे आपको मुकुट मिलेगा, ये इस मुकुट की बात कर रहे थे, क्योंकि बहुत सी किताबें भी लिखी गई हैं और बताया जाता है और आप समझेंगे भी, जिसे मैं आपको समझाऊंगा कि कबला जो मिस्टिकल जो इंटरप्रेट किया गया है तोरा को या नबियों की किताबों को, वो सुसमाचार में सबसे बेहतर तरह से किया गया है। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसकी 51 आयत को पढ़ते तो वहां पर मसीह बोलते हैं, फिर उसने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को ऊपर जाते और मनुष्य के पुत्र के ऊपर आते देखोगे। यहाँ पर आप देखें कि एक आयाम है जहाँ पर मसीह कहते हैं कि परमेश्वर के स्वर्गदूत जो है मनुष्य के पुत्र के ऊपर तुम उतरते हुए देखोगे। ये किस प्रकार से है, ये एक मिस्टिकल लैंग्वेज की वो बात कर रहे थे। आप जानते हैं कि याकूब नबी ने भी ऐसी ही बात बोली थी और पौलुस ने भी तीसरे स्वर्ग की बात करी थी और कबला भी यही बोलती है। और कबला ये बताती है, मिस्टिकल लैंग्वेज ये बताती है कि किस प्रकार से हम उस स्वर्ग से जुड़ सकते हैं, उन फरिश्तों की दुनिया से जुड़ सकते हैं जो हमारे शरीर से दूर है। हम एक आयाम के द्वारा उससे जुड़ सकते हैं। उसके लिए हमें सफेरत, जिसे हम देख रहे हैं यहाँ पर जितने भी 10 सफेरत हैं, इनका बोध होना हमको बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमें इनका बोध नहीं है तो हम उन आयाम से नहीं जुड़ सकते हैं। हमें बिना की जरूरत है समझ की, हमें न्याय की जरूरत है, हमें गौरव की जरूरत है जो कि परमेश्वर की ओर से है। मैंने बाइबल वर्सेस लगा दी हैं, आप देख भी सकते हैं, उसको पढ़ भी सकते हैं। हमें हैशत की जरूरत है, प्यार और करुणा की जरूरत है, हमें हुक्मा बुद्धिमता की जरूरत है, जिसका जिक्र नीति वचन 9 अध्याय उसकी 10वीं आयत में है। ये सब कुछ जो है कबला जो लैंग्वेज है वो बाइबल से ही है, बाइबल के बाहर से नहीं है। आप में से बहुत से लोग जो कि कहीं ना कहीं झूठी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से ब्रेन वॉश हो चुके होंगे, वो मेरी बात को मनगढ़ंत बात बोल रहे होंगे, मैं जानता हूँ। लेकिन जो कुछ भी मैंने समझाया है इसको कई मसीही स्कॉलर ने किताबें लिख करके बता दिया है। कबला नए नियम में, कीज टू द किंगडम, जीसस द मिस्टिक कबला। इसमें आप देखें बात हो रही है मसीह की, बात हो रही है कबला की। तो जिन राइटर ने इसको लिखा है, क्या वो जादूगिरी बता रहे थे? इन्होंने लिखा है कीज टू द किंगडम। क्या कबला से आप लोगों को परमेश्वर के राज्य की कुंजी या चाबी मिल सकती है? ये कैसे हो सकता है? कोई जादूगरी करके खुदा की बादशाही में दाखिल हो रहा है, जबकि वचन ये कहता है कोई जादूगरी करने वाला, टोना करने वाला कभी भी खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता है। वो लोग जो कि तमाम इन थ्योरीज को लेकर के आते हैं कि कबला जादू करते हैं, कबला ये होता है वो होता है, उनको मैं एक और जवाब देना चाहता हूँ। मेरे पास सैकड़ों रेफरेंस है, लेकिन एक और किताब है जीसस एंड द कबला,
द सेकेंड ऑफ 7 साइन। और इसके डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पर काना की हीलिंग की बात हो रही है जिसको अटेंड किया था मसीह ने, और उसके बाद में 7 मिरेकल की बात हो रही है जो कि सीक्रेट किंगडम ऑफ हेवन को रिवील करते हैं और जिसका जिक्र द गॉस्पेल ऑफ जॉन में है। और मसीह के जो शागिर्द थे, जो उनके चेले थे, उनको सीखने के लिए है इसमें बहुत कुछ। और लिखा है ऑन मलखूत द 7th spiritual is learning from Jesus what the Lord want for reached of us, thus reaching Hesed मतलब करुणा। The journey of the ladder of ascent is offered to us in John Gospel. The narrative is the acknowledgement that Jesus came to bring us closer to the Lord. When we follow Jesus into that the Godhead, जो मुकुट के विषय में मैंने आपसे बात करी थी, we will be able to learn all of the secret of the universe, both physical and spiritual. इसी के विषय में मसीह ने भी समझाया और सिखाया है। लेकिन बहुत सारे लोग जो कि कॉन्स्पिरेसी को देखना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और वो लोग जिन्हें बहुत मज़ा आता है सिर्फ उड़ी उड़ी बातों को सुन करके, वो लोग इसे एक जादू का नाम दे देते हैं। आपने देखा कि किस प्रकार से कबला जो है उसके विषय में क्रिश्चियन बहुत से प्रचारकों ने लिखा है। इसमें बहुत से रोचक तथ्य हैं जो आपको सोचने पे मजबूर कर देंगे और आपके बाइबल पढ़ने के जो अध्ययन है उसके तरीकों को भी तब्दील कर देंगे। मैं आपको अपनी तरफ से एक उदाहरण देता हूँ। जिसे आप यीशु कहते हैं, उनका नाम इब्रानी यहोशुआ है और मसीह के नाम की शुरुआत इब्रानी के अक्षर युद्ध से हुई है। युद्ध इब्रानी का अक्षर बना है हाथ से। जो प्राचीन हिब्रू वर्ड थे वो किसी न किसी एक शेप से बनते थे दर्शाने के लिए, और जो ये हाथ से बना है इसकी नंबरिक वैल्यू है 10, मतलब कि जो उसका अंक है वो है 10। हर एक इब्रू भाषा का जो शब्द है उसका एक ना एक अंक है। मसीह ने अपनी सेवा का आगाज इसराइल के 10 बेटे व गोत्रों की खोई हुई भेड़ों से करा था। और मसीह के नाम में जो युद्ध है, जिसे आप इंग्लिश में वाई पढ़ सकते हैं, हिंदी में या पढ़ सकते हैं, इब्रानी में युद्ध है, उसकी शुरुआत का जो मायने है वो है 10। मसीह ने मत्ती 10 अध्याय उसकी 6वीं आयत में कहा था कि इसराइल की घराने की खोई भेड़ों के पास में जाना, 10 जो लॉस्ट ट्राइब हैं उनको ढूंढने के लिए। फिर वही उनके नाम के अंत का अक्षर है आइन। जो शब्द है वो है आइन, जो कि आग से बना है और इसकी नंबरिक वैल्यू जो इसकी गिनती है वो है 70। मसीह ने अपने उद्देश्य में, आप देखेंगे उन्होंने आखिरी में अपने चेलों को बोला था कि सारी जातियों को जाकर के चेला बनाओ। और मैंने आपको इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था 70 जातियों में से ही दुनिया की तमाम जातियां निकली हैं और मसीह ने भी 70 चेले बनाए थे। आप देखें शुरुआत 10 से और अंत जो है 70 पर। यह है मिस्टिकल नॉलेज या कबला, जिसको हम आसान भाषा में यशाया नबी की किताब में बाखूबी पढ़ भी सकते हैं। यशाया 49 अध्याय उसकी 5वीं आयत में लिखा है, और अब यहोवा जिसने मुझे जन्म ही से इसलिए रखा है, मैं उसका दास होकर याकूब को और उसकी ओर फेर लाऊं, अर्थात इसराइल को उसके पास इकट्ठा करूं, क्योंकि यहोवा की दृष्टि में मैं आदर योग्य हूं और मेरा परमेश्वर मेरा बल है। यहाँ पर आप देखिए मसीह की प्रोफेसी है, मसीह की नबूवत है और यहाँ पर इसराइल के घराने की खोई भेड़ों को इकट्ठा करने की बात हो रही है, उनके उद्धार की बात हो रही है, छुटाने की बात हो रही है। जब छुटकारे की बात होती है तो परमेश्वर की हाथ की बात होती है, जिसका जिक्र हम इसी अध्याय में यशाया 49 अध्याय के 16 आयत में पढ़ सकते हैं। देख मैंने तेरा चित्र हथेलियों पर खोद करके बनाया है, तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। यहाँ पर हम देखते कि परमेश्वर का हाथ या 10 लॉस्ट ट्राइब जो है वो उनके साथ में है। फिर हम पढ़ते यशाया 49 अध्याय 6वीं आयत को, वहां पर लिखा है, उसी ने मुझसे यह भी कहा, या तो हल्की सी बात है कि तू याकूब के गोत्र का उद्धार करने और इसराइल के रक्षित लोगों को लौटा ले आने के लिए मेरा सेवक ठहरे। मैं तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराऊंगा कि मेरा उद्धार पृथ्वी की एक ओर से दूसरी ओर तक फैल जाए। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि उद्धार की बात हो रही है और ज्योति की बात हो रही है। और मसीह का जो नाम है उसका आखिरी अल्फाबेट आइन है, जो कि आग से बना हुआ है और उसकी नंबरिक वैल्यू 70 है। शुरुआत 10 से और गैदर करना है तमाम अन्य जातियों को भी मिला करके, यहाँ पर हमें पूरी आयत समझ में आती है। आगे यशाया नबी की पुस्तक 49 अध्याय उसके 18 आयत में लिखा है, अपनी आंखें उठाकर चारों ओर देख,
वे सब के सब इकट्ठा होकर तेरे पास आ रहे हैं। यावे की यही वाणी है कि मेरे जीवन की शपथ, तू निश्चय उन सबों के गहने के समान पहन लेगी, तो दुल्हन की नाई अपने शरीर में उन सबको बांध लेगी। ये बात हो रही थी इस्राएल की, और उसके साथ में जो तमाम अन्य जातियां के लोग जो हैं वो इकट्ठा होंगे उसके विषय में। आप देखिए, हाथ से शुरुआत हुई, छुटकारे से शुरुआत हुई है उन 10 लॉस्ट ट्राइब की। मसीह ने भी अपनी शुरुआत जो की है 10 लॉस्ट ट्राइब की सेवा से की है। फिर उसके बाद में उनकी मिनिस्ट्री जो थी वो उन्होंने कहा कि तमाम जातियों के पास में जाओ, सभी जातियों के पास में जाओ और उन्हें चेला बनाओ। और ये सब इकट्ठा होकर के क्या हो जाते हैं, इस्राएल के घराने के साथ में एक हो जाते हैं। फिर इसके बाद में है मशीद कबला। इसमें एलोहीम या परमेश्वर के 72 नाम व उसके सामर्थ को स्मरण किया जाता है। इसमें भी कोई भी जादू नहीं है और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। आप किसी भी यहूदी वेबसाइट पर जाकर के कबला को आसानी से पढ़ सकते हैं। आपको कोई भी जादू करने वाला उसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि जो कोई भी तोरा की व्यवस्था की आज्ञा को मानता है तो तोरा व्यवस्था की आज्ञा ये भी है कि जो कोई भी जादू टोना करता है वो मार देना चाहिए। और जो व्यक्ति मसीह के ऊपर विश्वास करता है वो भी जादू टोना या कबला, जिसे वो लोग समझाते हैं जो तमाम यूट्यूबर बने हुए हैं आजकल, जिन्होंने अध्ययन नहीं किया है जुडाइज्म का, जिनको अंदाजा नहीं है कि यहूदी धर्म का इतिहास क्या है, वो इसको जोड़ देते हैं जादू के साथ में। मैंने आपको जो कुछ भी बताया, रब्बी शिमोन के विषय में बताया, वो रोमन इरा में थे। मैंने आपको रेफरेंस दिए, मैंने आप सबके सामने वो सब बातें प्रस्तुत करी जो कि सच है। उम्मीद इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। आप सबको अब्राहम, इसहाक, इसराइल के लिए आशीष दे। आप सबको शलोम।